गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ की दुनिया। सो गाइस हमारी सोसाइटी ने आज तक जो है सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं की है। सोसाइटी कहना थोड़ा गलत होगा, अभी तक ऐसी जजमेंट नहीं आई है। बाकी जो सोसाइटी है उन्होंने तो शायद अभी तक कहीं ऐसी सेक्शन है सोसाइटी के जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, इन सब को अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो लेकिन जो है धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है। बहुत सारी फिल्म्स जैसे लक्ष्मी मॉम और पहले भी शुभ मंगल सावधान आ चुकी है, जो कि ट्रांसजेंडर को, सेम सेक्स मैरिज को जो है वो एक टैबू ना समझ के उसको एक उनको भी ऐसे इंसान देखने के लिए, और उनके भी वही अधिकार है जैसे हम हैं, उनकी भी फीलिंग्स है, उनको भी हमें इज्जत देनी चाहिए, उनके भी हमें प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो सब हमें सिखाता है जो कि बिल्कुल सही है। सो मैं धीरे धीरे करके ऐसे जजमेंट्स जो है वो बताना चाहूँगी कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या ऐसी जजमेंट आई और कैसे जो है यहाँ तक जो प्रोग्रेस हुई है, और क्या क्या अभी तक अलाउड है और क्या क्या अभी तक अलाउड नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला केस जो है वो था नास जजमेंट 2009 में। तो इसमें जो है पहले बारी सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। मतलब कि जो सेक्शन 377 है वो ये कहता है कि आप जो है कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। मतलब कि कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है वो इलीगल है। मतलब कि वो सिर्फ मैन और वुमेन के सेक्सुअल रिलेशन को ही रिकॉग्नाइज करते थे, पर अब उसको हटा के उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तब हटा दिया उसको, और उसको माना कि नहीं जो है ऐसा नहीं है, और ट्रांसजेंडर और उन सब को भी, होमोसेक्सुअल उनके रिलेशनशिप को भी जो है वो इलीगल जो है वो नहीं माना गया, और कहा कि नहीं, सबको अपने जीने का अधिकार है। वो पहली पहल की गई, और नास जो है वो एक एनजीओ थी जिन्होंने ये जो है वो PIL फाइल करी, और ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी लड़ाई बहुत बाकी थी। आगे जाके नालसा जजमेंट आई। लेकिन ये जो नालसा जजमेंट थी, इन्होंने जो है वो दोबारा से होमोसेक्सुअलिटी को रिक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही बुरा टाइम था LGBT कम्युनिटी वालों के लिए। लेकिन ये बुरा टाइम ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि सच्चाई की तो हमेशा जीत होती ही है। तो नालसा जजमेंट जो है जब आगे सुप्रीम कोर्ट में जो है आया, तो ये जजमेंट करी गई कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर को भी जो है वो उतना ही हक है, वो भी सिटीज़न है, उनको भी फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, और उनको जो है थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया। ये एक लैंडमार्क केस था ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री में। बहुत खुशी का टाइम था उनके लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, LGBT कम्युनिटी के लिए। उसके बाद जो है पुत्ता स्वामी जजमेंट आया 2017 में, और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, हर किसी को अपने तरीके से रहने का हक है, और इसमें जो है राइट टू प्राइवेसी भी है। आप जैसे रहना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और सबकी अपनी प्राइवेसी है, सबकी अपनी इच्छा है। तो वो जो है राइट टू प्राइवेसी वो हर एक जेंडर को मिलनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है नालसा जजमेंट के बाद नवतेज जौहर 2018 ये केस आया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें जो है ऐसी बात है, डिक्रिमिनलाइज करे गए होमोसेक्सुअलिटी, और क्योंकि बहुत सारी जो है PIL आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के पास LGBT कम्युनिटी की तरफ से, बहुत ही एक लंबी लड़ाई थी जो उनको अभी भी लड़नी थी,
और इसने जो है कहा कि ठीक है, आप जो है अब क्रिमिनलाइज नहीं होगा सेक्स बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, चाहे वो होमोसेक्सुअल ही क्यों ना हो। और ये सब जो है आगे जाके जो है यहाँ तक बात हुई। और उसके बाद अभी तक जो लेटेस्ट जो है वो बात है, अरुण कुमार जजमेंट जो है वो लास्ट लेटेस्ट जजमेंट है 2019 की। उसमें उन्होंने कहा कि जो ब्राइड्स हैं उसमें ट्रांस वुमेन को भी इंक्लूड करना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है सिर्फ मैन और वुमेन की डेफिनेशन दी गई है, उसमें ट्रांस वुमेन को भी इंक्लूड किया जाए। तो अभी तक यही है। और जो है हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन तो बन चुकी है, एक अभी फाउंडेशन तो बना दी गई है कि आगे जाके मैरिज भी हो सकता है कि क्रिमिनलाइज ना हो, उसको भी अलाउ कर दिया जाए। और मैं तो यही चाहूँगी कि अलाउ कर दिया जाए और सोसाइटी जो है होमोसेक्सुअल को एक्सेप्ट करे, उन लोगों को भी अपनी तरह ही माने, एलजीबीटी कम्युनिटी को भी वही रिस्पेक्ट मिले जैसे कि एक मैन और वुमेन को मिलती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए। So do subscribe and share.